हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से केमिस्ट्री फार्मो में। तो आगे जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो बहुत ही ज़्यादा हमारा कॉमन टॉपिक है। चाहे वो हमें 10th में भी पढ़ने को मिलता है, 11th में भी पढ़ने को मिलता है, 12th में भी, इवन 12th कंप्लीट होने के बाद वो डिप्लोमा इन फार्मेसी में भी हमें पढ़ने को मिलता है और बैचलर इन फार्मेसी में भी हमें वो पढ़ने को मिलता है। तो कार्बोहाइड्रेट जो हमारा टॉपिक है वो बायोकेमिस्ट्री, डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर इन फार्मेसी के अंदर बायोकेमिस्ट्री के सब्जेक्ट के अंदर आता है। तो चलो, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कार्बोहाइड्रेट। आज हम जानने की कोशिश करते हैं सिंपल भाषा में कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। सबसे पहले अगर हम कार्बोहाइड्रेट की मीनिंग की बात करें तो कार्बो मीन्स कार्बन एंड हाइड्रेट्स मीन्स वाटर, H2O। कार्बो मीन्स कार्बन एंड हाइड्रेट मीन्स वाटर, H2O। तो कहने का मतलब कार्बन है इसके अंदर और वाटर में क्या होता है H2O, मतलब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो सिंपल अगर लैंग्वेज में बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट के अंदर कार्बन भी होता है, कार्बोहाइड्रेट के अंदर हाइड्रोजन भी होता है एंड ऑक्सीजन भी होता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है इसकी डेफिनेशन। कई बार क्या होता है, बच्चे डेफिनेशन लिख देते हैं कार्बोहाइड्रेट आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, लेकिन ये डेफिनेशन बुक की लैंग्वेज के हिसाब से गलत मानी जाती है, क्योंकि इसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट लैंग्वेज जो हमारी डेफिनेशन है वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट आर ऑप्टिकली एक्टिव। सबसे पहले क्या होता है? ऑप्टिकली एक्टिव। अब हमें ये जानने की कोशिश करते हैं कि ऑप्टिकली एक्टिव क्या होता है। ऑप्टिकली एक्टिव का मीन्स होता है विच रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। मतलब ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स एक ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करेंगे, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अगर वो क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो हम उसे डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो हम उसे लीवो रोटेटरी कहते हैं। तो इसकी जो मेन डेफिनेशन है वो क्या? कार्बोहाइड्रेट आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। तो पहली चीज हमें समझ आ गई, ऑप्टिकली एक्टिव मतलब लाइट को रोटेट करना। तो कार्बोहाइड्रेट ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉलीहाइड्रोक्सी में का जो इसमें मीनिंग है, मींस बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अगर हम कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो उसमें बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप मिलते हैं, OH ग्रुप बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं। तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। अब इसके स्ट्रक्चर में कार्बोहाइड्रेट के जब हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो या तो उसमें हमें फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड मिलता है या तो उसमें हमें फंक्शनल ग्रुप कीटोन मिलता है। इसलिए अब इसकी डेफिनेशन जो प्रॉपर है वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। कहने का मतलब कार्बोहाइड्रेट हमारे ऐसे कंपाउंड है जो कि लाइट को रोटेट करते हैं, प्लस इसमें बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, प्लस इसका जो फंक्शनल ग्रुप है या तो वो एल्डिहाइड होगा या वो कीटोन होगा। चलिए अब नेक्स्ट लाइन की बात करते हैं। कार्बोहाइड्रेट कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमने पहले ही डिस्कस किया था, उसमें क्या क्या होता है? कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है एंड ऑक्सीजन होता है। थर्ड है जर्नल फॉर्मूला CnH2ON। अगर हम इसके मेन जर्नल फॉर्मूला की बात करें तो कार्बन के आगे N होता है जो कि हम वैल्यू पुट करते हैं, H के आगे 2 जो कि O की जो वैल्यू है, O के आगे क्या? N। O की वैल्यू जो होती है उसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हाइड्रोजन की वैल्यू आती है। कहने का मतलब क्या? CnH2ON। जैसे कि हमारा ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या? C6। H कितना होता है? 12, O6। क्योंकि C कार्बन कितने नंबर में? 6, O कितने नंबर में? 6 और H के आगे 2 था तो मतलब 2 × 6। तो जो हमारा जर्नल फॉर्मूला होता है वो क्या? CnH2ON। आगे सिंपल कार्बोहाइड्रेट आर नोन एज शुगर्स। इंपॉर्टेंट चीज, जो हमारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो क्या होते हैं? शुगर्स होते हैं, जिसे हम सैचराइड भी कहते हैं। एंड द एंडिंग ऑफ द नेम्स ऑफ मोस्ट शुगर OSO फॉर एग्जाम्पल। अब अगर हम कार्बोहाइड्रेट के अंदर, कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? शुगर्स हैं जिसे हम सैचराइड भी कहते हैं। अब अगर इनके नेमिंग की बात करेंगे, जो इनके एग्जाम्पल है उन सब के एंड में क्या होता है? OSE ज्यादातर, जैसे कि हो गया ग्लूकोज,
फ्रक्टोज, सुक्रोज, मेल्टोज, डेक्सट्रोज भी होता है। सबके आगे क्या है? ओएसई, 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 ओएसई। तो उनके जो नेम की एंडिंग होती है उसमें ओएसई प्रेजेंट होता है। अब मैं स्ट्रक्चर के थ्रू आपको समझाना चाहूंगा कि ऑप्टिकली एक्टिव क्या होता है। पहली चीज हमने डिस्कस करी थी, सेकंड चीज हमने डिस्कस करी थी, या तो उसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है या कीटोन ग्रुप होता है। जैसे कि फर्स्ट हम एग्जांपल की बात करते हैं, ग्लूकोज। सबसे पहले ग्लूकोज का जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है वो हमें याद करना है, C6H12O6। अब जब हम इसे बनाते हैं, C6 मतलब कार्बन कितने होने चाहिए? 6। जैसे 1 2 3 4 5 6, तो हमारे कार्बन कितने हुए? 6। अब क्या था? ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब है या तो ये लाइट को रोटेट करेगा क्लॉकवाइज मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी, या तो लाइट को रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज मतलब लीवो रोटेटरी। वो मैंने फ्रक्टोज के एग्जांपल के थ्रू बनाया हुआ है। मैंने किया क्या है, जैसे डेक्स्ट्रो रोटेटरी का जो फ्रक्टोज बनाया है, इसमें राइट साइड में जितनी भी चीजें हैं, मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी मतलब क्लॉकवाइज, मतलब राइट साइड में जितनी भी चीजें हैं ये लीवो रोटेटरी है मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो राइट वाली सारी की सारी शिफ्ट हो जाती है लेफ्ट में। सीधी सी बात है, जब लाइट स्ट्रक्चर से पास होती है तो आप ये समझ लो लेफ्ट साइड में जितनी भी चीजें होंगी वो राइट साइड हो जाएंगी, राइट साइड में जितनी भी चीजें हो जाएंगी वो लेफ्ट साइड हो जाएंगी। तो इसलिए यहाँ पे डी फ्रक्टोज और एल फ्रक्टोज बोला है हमने। तो हम ग्लूकोज की बात कर रहे थे, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। अब इसमें कार्बन हो गए 6, H होते हैं हमारे 12, OH H OH OH OH, और ऑक्सीजन होते हैं हमारे 6। ये स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है समझने के लिए, वो हम समझ लेंगे आसानी से कि किस तरीके से स्ट्रक्चर बनाया जाता है। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, अब इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या हमारा प्रेजेंट है? एल्डिहाइड। ये देखिए इसे हम कहते हैं एल्डिहाइड ग्रुप, मतलब हमारे ग्लूकोज के अंदर क्या है? एल्डिहाइड प्रेजेंट है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एल्डिहाइड, जिसे हम क्या कहते हैं? CHO, जो कि हमने यहाँ पे ओपन करके बनाया हुआ है, C डबल बॉन्ड और H। अब सेकंड चीज मैं आपको क्या बता रहा था कि या तो एल्डिहाइड होता है कीटोन। अब देखो फ्रक्टोज का भी सेम फॉर्मूला है C6H12O6, लेकिन यहाँ पे जो ग्रुप आता है वो आता है कीटोन ग्रुप। C डबल बॉन्ड O हमारा क्या होता है? कीटोन ग्रुप होता है। तो यही कार्बोहाइड्रेट की हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट में क्या है? पॉलीहाइड्रोक्सी तो प्रेजेंट है, मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। अब उसका फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी। जैसे कि ग्लूकोज में फंक्शनल ग्रुप क्या है? एल्डिहाइड है, ये वाला फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है, लेकिन हमारा फ्रक्टोज में जो फंक्शनल ग्रुप है वो कीटोन है। तो इस तरीके से दोनों अलग अलग नेम हो गए, अलग अलग स्ट्रक्चर हो गए, दोनों में किसी में एल्डिहाइड पाया गया, किसी में कीटोन पाया गया, लेकिन दोनों में जो सेम चीजें पाई गई वो पॉलीहाइड्रोक्सी है। पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब जगह जगह ये OH 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 दोनों जगह लगे हुए हैं, कई सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। अब ऑप्टिकली एक्टिव जो मैंने आपको बताया था, या तो लाइट रोटेट होगी राइट साइड को जैसे हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं या क्लॉकवाइज कहते हैं, या तो लाइट रोटेट होगी लेफ्ट साइड को जिसे हम लीवो रोटेटरी कहते हैं या एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। अब ये वाला हमारा डेक्स्ट्रो रोटेटरी था। अब जब हमने इसका लीवो रोटेटरी फ्रक्टोज बनाया तो सिंपल ये जो सारी चीजें यहाँ प्रेजेंट थी, जैसे H OH OH, अब ये जो राइट की थी वो लेफ्ट साइड में हमने लिख दी H OH OH। अब इसमें जो लेफ्ट साइड में थी OH H H वो राइट साइड में कर दी OH H H, क्योंकि क्या रोटेट जब हम करते हैं तो लेफ्ट वाली चीजें राइट पहुंच जाती है और राइट वाली चीजें लेफ्ट पहुंच जाती है। तो बहुत ही सिंपल सा बेसिक इंट्रोडक्शन था कार्बोहाइड्रेट का, जिसमें डेफिनेशन मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दी। बहुत ही ज्यादा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट चीज है कि जो आप डेफिनेशन कभी भी एग्जाम में लिखे तो प्रॉपर डेफिनेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप कार्बोहाइड्रेट में सिर्फ ये लिख देते हैं कि ये कंपोज करते हैं कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो 100% आपकी डेफिनेशन रॉन्ग मानी जाएगी। तो हमें बस ये याद रखना है कार्बोहाइड्रेट के अंदर कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन तो होता है पहली चीज, सेकंड फंक्शनल ग्रुप होता है या तो एल्डिहाइड या कीटोन, और थर्ड की पॉलीहाइड्रोक्सी, बहुत सारे इसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं सोर्स की, कहने का मतलब कार्बोहाइड्रेट हमें कहां से मिलता है।
देखो कार्बोहाइड्रेट हमें ब्रेड से भी मिल सकता है, मिल्क से भी मिल सकता है, पोटैटो से, बनाना से, राइस से, मतलब ओवरऑल जितनी भी खाने की चीजें हम खाते हैं, चाहे वेजिटेबल्स हैं चाहे फ्रूट्स हैं, ज्यादातर हर चीज में कार्बोहाइड्रेट मिलता है। अब सबसे जो जरूरी चीज है वो कार्बोहाइड्रेट का हमारी बॉडी के अंदर रोल क्या है। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है कार्बोहाइड्रेट का, हमारी बॉडी को वो एनर्जी देता है। कार्बोहाइड्रेट टूट के हमारी बॉडी में क्या है, ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज हमारी बॉडी में एनर्जी देता है। आज मैं आप लोगों के सामने वीडियो बना रहा हूँ, समझा रहा हूँ, हाथ चला रहा हूँ, पैर चला रहा हूँ, घूमता हूँ, फिरता हूँ, जो भी है सब क्यों हो रहा है, क्योंकि मेरी बॉडी के अंदर एनर्जी है। और वो बॉडी के अंदर एनर्जी मुझे कहाँ से मिल रही है, कार्बोहाइड्रेट के। कार्बोहाइड्रेट मुझे कहाँ से मिल रहा है, जो दिन भर में खाता पीता हूँ। अगर मैं खाऊंगा पीऊंगा नहीं तो एनर्जी मेरी, कार्बोहाइड्रेट मेरी बॉडी के अंदर आएगा नहीं, ग्लूकोज बनेगा नहीं और एनर्जी मेरी बॉडी के अंदर होगी नहीं। तो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो क्या है कि हमारी बॉडी में सबसे पहले एसेंशियल पार्ट ऑफ अवर लाइफ, हमारी लाइफ का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है कार्बोहाइड्रेट। सेकंड, प्रोवाइड एनर्जी टू अवर बॉडी, हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करता है। अगर हम खाना पीना ना खाएं तो हमें कार्बोहाइड्रेट नहीं मिले और हमारी बॉडी के अंदर जीरो एनर्जी होगी, पूरे दिन बस हम सोते रहे, वही बहुत बड़ी चीज होगी। फिर है एक्सेस ग्लूकोज कैन बी स्टोर्ड फॉर लेटरल यूज। अब क्या होता है, जब हम ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खा लेते हैं, जो एक्सेस ग्लूकोज होता है, ज्यादा जो ग्लूकोज ब्रेक डाउन होकर बनता है, वो हमारी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाता है, जिसे हम ग्लाइकोजन कहते हैं। बॉडी में किस पार्ट में स्टोर होता है, लिवर में। इन्फ्लुएंस हार्ट हेल्थ, ये हमारी हार्ट की हेल्थ को भी इन्फ्लुएंस करता है, इसलिए ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाना भी हमारी बॉडी के लिए हानिकारक है, हमारे हार्ट को अफेक्ट कर सकता है। फिर है एक्सेस कार्ब्स इंक्रीज रिस्क ऑफ डायबिटीज। डायबिटीज क्या होता है, डायबिटीज का सीधे से मतलब है बॉडी के अंदर शुगर, और शुगर मतलब कार्बोहाइड्रेट। तो ज्यादा कार्बोहाइड्रेट अगर हम खाएं, ज्यादा हमारी बॉडी के अंदर शुगर हो, तो वो क्या है, हमें डायबिटीज भी कर सकता है। तो बहुत ही सिंपल है कार्बोहाइड्रेट। सिंपल लैंग्वेज में कार्बोहाइड्रेट शुगर्स होते हैं, शुगर्स को हम सैचुराइड कहते हैं। और सारी नॉर्मल चीजें मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दी है। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, मोनोसैचुराइड, डाइसैचुराइड, ओलिगोसैचुराइड, ये सारी इसकी क्लासिफिकेशन है और इसकी क्लासिफिकेशन को हम अच्छे से कवर करेंगे। तो आज के लिए आपका सिर्फ और सिर्फ ये बेसिक इंट्रोडक्शन है। Thanks for watching my video.